कल का दिन बहुत अच्छा लगा होगा. It was a wonderful time that all of you must have had. लेकिन आज और भी अच्छा लगेगा क्योंकि आज है लाइफ फुल ऑफ जॉय, यानी कि आनंद से भरा हुआ घर. ऑलराइट, आनंद से भरा हुआ जिंदगी. ओके, जब जिंदगी आनंद से भर जाएगी तो आपका घर, हर क्षेत्र आपकी जिंदगी में वो आनंद से भर जाएगी. ऑलराइट, आइए मैं कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल आनंद से भर जाएं. पिता परमेश्वर, तो ये धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सारे बच्चों के लिए पिता, जो आज इस VBS में जुड़ चुके हैं. पिता परमेश्वर, इन्हें और इनके घर को पिता परमेश्वर तू निरंतर अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर पिता. होने देगी पिता परमेश्वर हर बच्चा पिता परमेश्वर कुछ ना कुछ लेके जाए ताकि उसकी जिंदगी के अंदर आनंद भर जाए. ये वो आनंद नहीं जो पिता परमेश्वर सिर्फ उसके लिए है, लेकिन ऐसा आनंद जो वो जहां जाता है वो बांटता है पिता परमेश्वर. और लोग जानना चाहते हैं कि इस आनंद का रहस्य क्या है, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि सिर्फ तू और तू ही हमारी जिंदगी को आनंद से भर सकता है. पिता प्रार्थना करना चाहते हैं हर बच्चे के लिए और विशेष रूप से पिता परमेश्वर वक्ताओं के लिए पिता परमेश्वर, और जो भी टीचर्स हैं पिता, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हैव अ वंडरफुल डे टुडे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं. चलिए हम लोग जल्दी से अपने VBS के दूसरे दिन की एक छोटे से गेम को सीखेंगे अपने दीदी और भैया के संग. हमारे संग बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं, इनके संग हम सीखेंगे. ये गेम है जिसको हम दीदी भैया लोग सिखाएंगे. तो ये गेम इस प्रकार से करना है कि जब मैं यहाँ काउंटिंग करूँगा 1, तो अपने आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली को अपने पार्टनर के सामने फैलाना है. जब मैं काउंटिंग करूं 2, तो अपने सीधे हाथ की पॉइंटिंग फिंगर को ऊपर करना है. और जब मैं काउंटिंग करूं 3, तो पॉइंटिंग फिंगर को अपने पार्टनर के पाम में रखना है. और जब मैं काउंटिंग करूं 4, तो अपनी उंगली को बचाना है और अपने पार्टनर की उंगली को कैच करना है. सो गाइस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4. Very good. 1, 2, 3, 4. Wow. 1, 2, 3. नो, ये चीटिंग नहीं करना है. शुरू से स्टार्ट. 1, 2, 3, 4. Once more. 1, 2, 3, 4. वाओ. लास्ट चांस, हम लास्ट खेलेंगे. 1, 2, 3, 4. बहुत अच्छे. और चलिए हम पूछते हैं, एटलीस्ट 3 बार कितनों ने उंगली पकड़ी? 3 बार. ओके. और 2 बार? 2 बार उन्होंने. 3, 2, 5. गुड. 3, 2, 5 हो गया. और तुम लोगों ने? ओके. सो इस गेम के जो विनर हैं, जिन्होंने 3 बार उंगली पकड़ी, शी इज द विनर और ही इज द विनर. बट डू यू नो द गेम्स नेम? क्या आप इस गेम का नाम जानते हैं? नो. इस गेम का नाम है बेगिंग. इंग्लिश बेगिंग. इस गेम का नाम है इंग्लिश बेगिंग. और वन हु इज द विनर is or she is the biggest beggar. बच्चों, आपको बहुत मजा आया ना? चलिए अब सीखते हैं एक्शन सॉन्ग.
la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. मेरे लिए वह भला है, जीवन दिया है और छुड़ाया है। यीशु का प्यार मेरे लिए है, जो ऊंचा लंबा और गहरा है। आनंद के लिए गाऊं, ताली बजाऊंगा, अपने राजा यीशु के लिए। मैं ऊंचा कूदूंगा, हाथ उठाऊंगा, उसको धन्य कहने के लिए। Ooh la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. Ooh la 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 Leo, praise Adonai. सोच को मेरी तू जानता है और कामों को पहचानता है। अपने प्यार के लिए मुझे देखता है, तेरी विश्वास योग्यता जो मेरे साथ है। आनंद के लिए गाऊं, ताली बजाऊंगा, अपने राजा यीशु के लिए। मैं ऊंचा कूदूंगा, हाथ उठाऊंगा, उसको धन्य कहने के लिए। आनंद के लिए गाऊं, ताली बजाऊंगा, अपने राजा यीशु के लिए। मैं ऊंचा कूदूंगा, हाथ उठाऊंगा, उसको धन्य कहने के लिए। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? आपसे नहीं रोनी, मैं इन सबसे बोल रहा था। हाय बच्चों, कैसे हैं? सारे बच्चे लगता है ठीक हैं। हाँ रानी, मैं भी आज बहुत अच्छा हूँ। रियली रोनी, कुछ नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना बच्चे? बहुत सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ रोनी, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। रियली आई एम ए ब्यूटीफुल बॉय, यू नो, आई एम ए ब्यूटीफुल बॉय and really I enjoy with you. हाँ रोनी, रियली मुझे भी बहुत मजा आता है। और रोनी, आज का हमारे दूसरे दिन का बीबीएस का थीम क्या है, किसी को आप बता सकते हैं? रोनी, बता सकते हैं क्या? मैं जरूर बता सकता हूँ। आपको नहीं पता क्या? मुझे पता होता क्या मैं आपसे पूछता? नहीं, तो चलो मैं बताता हूँ मुझको थीम क्या। हाँ रोनी, आज की थीम क्या है, जरा बताइए। आज की थीम है आनंद से भरा जीवन। किससे? आनंद से भरा जीवन। आनंद से भरा जीवन। रियली रोनी, आज आनंद से भरा जीवन की बात हम लोग सीखेंगे। आनंद से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन। अल्लाह जय अल्लाह। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, जैसे आप सबको पता है आज का विषय है आनंद से भरा हुआ जीवन। अब आपके जीवन में आनंद है, आप लोग खुश हैं, लेकिन उस खुशी को समझने के लिए चलिए हम एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। इस छोटी सी कहानी में है एक छोटा लड़का जिसका नाम है दीपू। और ये दीपू के परिवार में हर कोई है, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब हैं, लेकिन दीपू खुश नहीं है। उसको चाहिए कि मैं अकेले रहूं और अकेले ही मैं खेलूं, अकेले ही मैं सारे काम करूं और कोई मुझसे कुछ ना कहे। एक दिन उसके मम्मी पापा को, उसके पूरे परिवार को एक शादी में जाना था, यानी कि दूसरे शहर में। उन्होंने उससे बहुत जिद किया, लेकिन दीपू नहीं माना और उसने बहाना बनाया, यानी कि झूठ बोला कि मुझे घर में रहना है और मुझे अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी है। उसके मम्मी पापा उसे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो उसको चोट लग जाए, लेकिन दीपू नहीं माना। तो उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया, चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। और दीपू बहुत खुश हुआ। उसके मम्मी पापा चले गए, पूरा परिवार चला गया और वो बहुत खुश था।
कि चलो अब मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और खूब मजे करूंगा। उसने सबको फोन किया लेकिन सब बिजी थे, कोई नहीं आया। आखिर में उसका एक दोस्त जेक उसके पास आया। दोनों ने खूब मस्ती की, खूब खेला, खूब मजा किया और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब हम बाहर निकलते हैं और पिज्जा खरीदने जाएंगे और साइकिल से जाएंगे। दोनों साइकिल से निकले। रास्ते में दीपू की साइकिल एक पत्थर से टकराई और वो गिर गया। और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और वहां पर जेक ने जल्दी से उसके मम्मी पापा को बुला लिया और उसके मम्मी पापा उसे घर ले आए। तो बच्चों आगे ये हुआ कि जब उसके मम्मी पापा उसको घर पर ले आए तो उन सब ने उसकी बहुत देखभाल की। उसके दादा दादी ने उसके लिए कहानियां सुनाई, जब वो छोटे थे तो कैसी कैसी शैतानियां करते थे। उसके मम्मी ने उसके लिए खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया ताकि वो खुश रहे और बोर ना फील करे। उसके पापा ने उसके लिए मैगजीन्स, किताबें सब लेकर के आए ताकि वो पढ़े और बोर ना हो। उसके छोटा भाई उसके लिए स्कूल से सारा होमवर्क करके ले आया। तो सोचो कि सब ने उसका कितना ख्याल रखा। इन सब बातों को देखकर दीपू को रियलाइज हुआ कि अगर मैं इसी तरह अकेला होता और इस दर्द में मैं फिर कैसे अपनी देखभाल करता। तब उसने रियलाइज हुआ कि मैं गलत था और उसने अब सबसे माफी मांगी। तो बच्चों आपने देखा कि इस छोटे से लड़के दीपू ने कैसे रियलाइज किया कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं हर तरफ। यानी कि उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके भाई बहन उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुशियां ऐसे ही नहीं आती। खुशियां आपके चारों तरफ हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ता है। खुशियां देखने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, यह आपको नहीं भूलना है। तो इसी बात पर मैं आपको एक बाइबल वर्स देती हूँ और आप याद कीजिएगा। वो है भजन संहिता 16 उसकी 11 आयत और कुछ इस तरह से उसमें लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। तो बच्चों इस बाइबल वर्स के साथ मैं इस कहानी को यहाँ खत्म करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर डे। हाय बच्चों, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। चलिए अपने दूसरे दिन के बीबीएस की मेमोरी वर्स को सीखते हैं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत 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 खुश होंगे। सच में ओह, आज बीबीएस का दूसरा दिन, कितना आनंद नहीं आता मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी हेल्प करने आएगा क्या? ओह, मेरा नाम पता है क्या तुमको? मेरा नाम है गोनी। क्या नाम है बच्चों? गोनी। मेरा नाम गोनी है। हाँ, गोनी गोनी गोनी, गुनगुन गोनी, गुनगुन गोनी। ओह, चलो मैं तो कहीं घूमने जाता हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँ? पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, पूरे भारत में लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। क्या करूँ? ओहो, हाय बच्चों, कैसे हो? दीदी दीदी, हाँ बोलो। दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं खुशी नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ? बहुत 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 परेशान हूँ। घर में बड़ा 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 परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, अच्छा तुम परेशान हो? चलो आज मैं तुमको एक चीज सिखाती हूँ, सीखोगे? हाँ दीदी, सीखूंगा। अच्छा चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो जो मैं तुमको बोलूंगी। बोलोगे ना? हाँ मैं बोलूंगा। अच्छा चलो चलो, हम साथ साथ सारे बच्चे भी बोलेंगे। ठीक है दीदी, ओके। चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, तू मुझे
सिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16:11। ओके, एक बार और मेरे पीछे पीछे बोलो। ठीक है दीदी, हम भी बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बोलोगे ना? आज का हम भजन सीखेंगे। हाँ, वेरी गुड। धोनी, तुम समझ गए, ये हमारे आज का भजन है। हाँ दीदी, चलो एक बार और बुलवाना दीदी। ठीक है। तू मुझे जीवन का मार्ग सिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16:11। ओके दीदी, वाओ। परमेश्वर के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के संग आनंद की भरपूरी है। वाओ बच्चों, बाय 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 बाय। क्या करें, सब जगह से फ्रस्ट्रेशन, सबका फ्रस्ट्रेशन मेरे ही ऊपर निकलता है। स्कूल जाओ तो टीचर और प्रिंसिपल का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर, घर पे आओ तो पापा मम्मी का डांट मेरे ऊपर। पता नहीं ऑफिस में जाके क्या सुन के आए हैं अपने बॉस से, अपने गलतियों के बारे में, और सब गलती का फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा है, सब मेरे ऊपर निकालेंगे। क्या करें, ये यही सब बच गया है मेरे जीवन में। बस खाली यही बचा है, पूरा लाइफ यही करो, खाली सबका ताना सुनो, खाली सबका वो करो। और कोई भी देखो, कुछ भी फिल्म देखो तो भी उसमें कुछ नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, और ना कोई अच्छा ही नहीं लगता है। ना कुछ करो तो कुछ किसी काम में, चाहे होमवर्क करो तो उसमें भी नहीं करने का मन करता है, ना पढ़ाई का मन करता है। क्या करें, कुछ नहीं करने का मन करता है। और भाई अविनाश, क्या हाल है? जय मसीह की। और कैसे चल रहा है जिंदगी? सब ठीक चल रहा है, सबका फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकल रहा है। अच्छा, क्या हो गया? अरे क्या करे, स्कूल जाओ तो टीचर और प्रिंसिपल का फ्रस्ट्रेशन निकले, अच्छा, दोस्तों का फ्रस्ट्रेशन निकले। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, चलो चर्च चले। चर्च? हाँ, संडे है। चलो यार, सिनेमा घर चलो। अरे संडे है, चर्च चलेंगे। चलो। तो कहाँ जा रहे हो यार तुम? चलो चर्च। अभी नया फिल्म निकल रहा है, चलो। लॉकडाउन कल देखिए, कल जाकर देख लेना। आज चर्च चलो ना, आज संडे है, आज परमेश्वर का दिन है। कभी नहीं आता है, चलो अभी चलो। अरे तुम तो बोल रहे हो तुम्हारे क्या कहते हैं, आनंद ही नहीं है। तो कहाँ हो तुम? तो कहाँ, यही है, यही पे है। पापा में से डांट सुनना कब फिर से? बस वो तो रोजाना सुनते ही हैं। स्कूल जाओ तो स्कूल में रोजाना सुनते हैं, दोस्तों का ताना सुनते हैं। अच्छा, तब क्या, बाइबल पढ़ते हो? हाँ, भजन संहिता 117 हफ्ते में एक बार। बस, तब क्या, बस इसी से जिंदगी कट रही है तुम्हारी? हाँ। और कुछ नहीं करते? प्रार्थना होना? प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। बस वही तुमको आता ही होगा। हाँ, और क्या है, रोज रट्टा मार के कर लेते होगे। चलो, कहाँ चलो यार, चर्च चलो। अरे चर्च। चर्च। अरे टाइम हो रहा है यार, तुम मजाक लग रहा है। चलो चर्च चलो, लेट हो होने जाएगा। दो, टाइम होने दो। टाइम अपने जगह है, सबका टाइम आता है। इसीलिए तुम आनंदित नहीं हो, इसीलिए तुम कहते खूब रोते हो, डांट सुनते हो, इसी कारण से। कहाँ है बाइबल नहीं ऐसा पढ़ते कहाँ हो, लिखा चर्च है? नहीं जाते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि हम चर्च जाएंगे तो हमको हम आनंद नहीं रहेंगे? ये मसीही आनंद थोड़ी ना है, तुम तो सांसारिकता में लिप्त हो। अरे तो मसीही आनंद क्या है, खाली हमेशा कष्ट होता है, कहाँ कष्ट हर है? जगह उतार चढ़ाव रहता है। हाँ, तो मसीही जीवन में तो उतार चढ़ाव रहेगा ही, लेकिन आनंद भी तो है बहुत।
कितना आनंद है। तुमको दिखाते हैं, रुको बाइबल पढ़ाते हैं। दिखाओ। गलातियों 5:22 देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है बताओ तो। पर आत्मा का फल जो मसीही जीवन है ना, हाँ। तो उसका फल जो है, जो हम मसीही जीवन जिएंगे उसमें जो फल आएगा वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। देखो आनंद लिखा है ना, प्रेम के बाद आनंद, हाँ। शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ये सारे काम तुम्हारे अंदर होने चाहिए एक मसीही जीवन के अंदर, समझे? ये मसीही जीवन में होता है तब क्या? तब काहे सब कष्ट और उसमें जाते हैं सब। अरे जाते हैं, मसीह जीवन ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ऊपर नीचे होता है सब। अच्छा। हाँ, सब परेशानी से। स्टेशन मेरे ऊपर काहे निकलता? तुम बदमाशी करते हो इसलिए, और अच्छा। किसी कारण नहीं है। और और बाइबल कोई पढ़ते नहीं हो, बाइबल के अनुसार चलोगे नहीं तो मम्मी पापा का पड़ेगा डंडा, समझे? अच्छा। तब क्या? अब रोज बाइबल पढ़ा करो, ठीक है। ठीक है? तभी तुम्हारे अंदर देखो आत्मा का फल, प्रेम के बाद क्या है? आनंद। आनंद मिलेगा तुमको इसी से, समझे? चलो चलो चले तब। चलो चलो देखते हैं। चलो। यीशु 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 सच्चा दोस्त है। यीशु यीशु तुम बिन जाऊं कहाँ। यीशु 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 सच्चा दोस्त है। यीशु यीशु तुम बिन जाऊं कहाँ। यीशु कितना प्यारा है, छुड़ाता मुझे हाँ। आंसू को पोंछ कर गले लगाता मुझे हाँ। यीशु कितना प्यारा है, छुड़ाता मुझे हाँ। आंसू को पोंछ कर गले लगाता मुझे हाँ। यीशु 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 सच्चा दोस्त है। यीशु यीशु तुम बिन जाऊं कहाँ। यीशु 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 सच्चा दोस्त है। यीशु यीशु तुम बिन जाऊं कहाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपने बीबीएस के पहले दिन बहुत ही एंजॉय किया है। एक्शन सॉन्ग, स्केट, एक्टिविटी सब में आनंद लिया। और जैसा कि हमने पहले दिन देखा कि हमारे बीबीएस का जो पहले दिन का थीम था वो था प्यार से भरा जीवन, अ लाइफ फुल ऑफ लव। आइए हम अपने दूसरे दिन का देखते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए दूसरे दिन क्या सीखा है। वैसे आप लोग सीख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छी खुशी मिल रही है आप लोगों को सिखाकर यहाँ पर। चलिए हम अपने दूसरे दिन का जो थीम है हम वो देखते हैं। वो है आनंद से भरा हुआ जीवन। आनंद से भरा हुआ जीवन। आनंद यानी कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अ लाइफ फुल ऑफ जॉय। कितने बच्चों को पता है जो जॉय का अपोजिट वर्ड है वो क्या है? जॉय का अपोजिट वर्ड या आनंद का जो विपरीत शब्द है वो क्या है? आनंद। यानी कि आनंद का जो विपरीत शब्द है वो है दुख, परेशानी, है ना? दुख। तो आनंद से जब हम आनंद में होते हैं तो हम दुखों को भूल जाते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो आनंद को स्मरण करते हैं कि हम कितने अच्छे जीवन से जी रहे थे। उसी प्रकार आज हम देखते हैं एक व्यक्ति जो इजराइल पर राज किया, जिसको परमेश्वर ने राज करने को कहा, उसका नाम था मनश्शे। मनश्शे एक जस्ट छोटा सा बालक था, एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी जब मनश्शे के पिताजी इजराइल के यरूशलेम के यहूदा के ऊपर राज्य करते थे। मनश्शे के पिताजी पापा जो थे वो परमेश्वर से बहुत डरते थे, क्योंकि जब
मनुष्य के पिता बीमार हुए और उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने मनुष्य के पिता राजा को, जो हिजकिय्याह थे, उनको 15 साल और दिए जीने के लिए कि वो 15 साल जिए। और मनुष्य के पिता यानी कि हिजकिय्याह चाहते थे कि मेरा बेटा भी परमेश्वर के डर में चले, परमेश्वर के संग संग चले, परमेश्वर के भय में चले। जो परमेश्वर ने खुशी का जीवन, आनंद का जीवन मुझे दिया है, वो परमेश्वर मनुष्य को भी दे। और जो राजा थे हिजकिय्याह, वो मनुष्य को बहुत सारी चीजें सिखाते थे कि कैसे परमेश्वर मेरे साथ रहा जब असीरिया लोगों ने मेरे ऊपर राज किया। क्योंकि हिजकिय्याह मनुष्य जानता था कि जब असीरिया ने इस्राएल के ऊपर, यहूदा के ऊपर आक्रमण किया था, तो मनुष्य के पिता अर्थात हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और मदद मांगी, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की और असीरिया राजा से उनको छुड़ाया। और मनुष्य को यह भी पता था कि परमेश्वर हमारे पिता के साथ है। लेकिन जब मनुष्य की उम्र 22 वर्ष की थी, तो मनुष्य के पिता अर्थात राजा हिजकिय्याह मर चुके थे। अब मनुष्य फ्री था कि वो जैसा चाहे वैसा यहूदा के ऊपर राज्य कर सके, क्योंकि उसको कहने वाला कोई नहीं था। अक्सर हम यही चाहते हैं कि जब हम आनंद मनाएं तो हमारे आनंद में कोई भी रोक टोक करने वाला ना हो, हमारी खुशी में कोई रोक टोक करने वाला ना हो, हमसे कोई कहने वाला ना हो कि ये ना करो वो ना करो। इसी प्रकार से मनुष्य को भी एक फ्रीडम मिल गई कि वो जैसा चाहता था वैसा इस यहूदा के ऊपर राज करे। और मनुष्य क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया। जैसा मनुष्य के पिता ने कहा था राजा हिजकिय्याह ने कि परमेश्वर के संग संग चलना, लेकिन उसने उसके विपरीत किया और उसने दूसरे देवी देवताओं के लिए वेदियां बनाई, उसने बड़ी बड़ी सोने की मूर्तें बनाई, क्योंकि परमेश्वर इन सबसे नफरत करता था। और उसने जो है बहुत ही गंदे काम करना शुरू किए। और सबसे ज्यादा उसने जो गंदा काम किया वो ये था, यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में मूर्तियों को रखना शुरू कर दिया। अभी उसने क्या किया, उसकी बुराई परमेश्वर के आगे इतनी बढ़ चुकी थी, वो इन सब में आनंद ढूंढ रहा था, वो उसकी बुराई इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपने एक लौते पुत्र तक को भी बलिदान कर दिया। और उसने क्या करा कि जितने लोग मनुष्य राजा के विरोध में खड़े थे, जो उसके रास्ते के अड़चन बनने रहे थे, उन सबको उसने मरवा डाला। उसकी इतनी बुराई बढ़ गई थी, क्योंकि वो अपने आनंद को मनाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, राजा एक परमेश्वर के आगे उसकी बुराई इतनी बढ़ी कि परमेश्वर ने इस असीरिया राजा को फिर से यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने को भेजा। और असीरिया ने मनुष्य को गुलाम बना लिया और उसको क्या करा कि गुलाम बनाकर उसको उसकी नाक में चैन डालकर उसको घसीट कर ले गए, क्योंकि असीरिया का राजा बेबीलोन तक राज करता था। और मनुष्य को यहूदा से ले जाकर बेबीलोन में पटक दिया। और जब बेबीलोन में मनुष्य को रखा तो मनुष्य बहुत दुखी हुआ, बहुत पछताया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। अब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि वो उन बुराइयों में आनंद ढूंढ रहा था, वो उन गंदे कामों में आनंद ढूंढ रहा था। हम भी इसी प्रकार से बहुत सारी बुराइयों में आनंद ढूंढना चाहते हैं ना, मोबाइल में आनंद ढूंढना चाहते हैं, किसी और चीज में आनंद ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संगति में आनंद ढूंढना नहीं चाहते। और वही हुआ, क्योंकि ये भी परमेश्वर के संग संग नहीं चला। लेकिन जब मनुष्य ने क्षमा मांगी तो असीरिया के राजा के मन में परमेश्वर ने एक बदलाव दिया कि फिर से मनुष्य को यहूदा का राजा बना दिया जाए। और असीरिया के राजा ने मनुष्य को
फिर से राजा बना दिया और वापस यहूदियों को भेज दिया। और जब वो यहूदा में गया तो उसने क्या किया कि जितने भी परमेश्वर के भवन में मूर्तियां थी और जितनी भी उसने मूर्तियां बनाई थी उन सबको हटवा दिया और उसने परमेश्वर के लिए बड़ा सा बेदी बनवाई, परमेश्वर के लिए बेदी बनवाई, परमेश्वर के लिए उस इच्छा करी और उसने लोगों को उत्साहित किया कि सारे लोग केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करें, सारे लोग परमेश्वर के पास आएं और उसको उसमें बड़ा आनंद मिला, क्योंकि सच्चा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में, सच्चा आनंद परमेश्वर की संगति में है। हम दुनिया की चीजों में आनंद ढूंढना चाहेंगे, हमें कहीं नहीं मिलेगा, हमें सच्चा आनंद केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। जय मसीह की।